नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं गुरु के राशि परिवर्तन की। देव गुरु बृहस्पति जो कि धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, एजुकेशन शिक्षा के, समृद्धि के कारक हैं, गुरुओं के तो कारक हैं ही, बड़े भाई के कारक हैं और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं। उनका परिवर्तन हो रहा है। वैसे भी उनका परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है। धीरे ग्रह हैं, राहु, शनि, गुरु, ये सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। तो उनका राशि परिवर्तन हो रहा है 6 अप्रैल को। वो कुंभ की राशि में आ रहे हैं, अपने नीच से छोड़कर अब उच्च की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे भी कुंभ का जो राशि है बहुत अच्छी मानी गई है उनके लिए। उसका जो टेम्परामेंट है गुरु महाराज का, वो कुंभ से काफ़ी मैच होता है। दर्शन, फिलॉसफी, न्याय, दूसरों के लिए करना, मिलजुल के कुछ बड़ा काम करना, वो गुरु की भी थोड़ी सी क्वालिटी है, वो बड़ा करने वाली, एक्सपेंड करने वाली। उसका जो आकाश तत्व है और कुंभ में भी वो क्वालिटी देखने को मिलती है। इसी वजह से एक अच्छे साइन में गुरु जा रहे हैं, तो सभी के लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए खासकर अच्छा होने वाला है क्योंकि दसम भाव में है। और दसम भाव किसका है? कैरियर, पद, प्रतिष्ठा, उपलब्धि, कार्य में आपकी जो स्थिति होती है उसमें। तो क्या हो सकता है? प्रमोशन हो सकता है, जॉब लग सकता है, नया जॉब ढूंढ रहे थे तो जॉब मिल सकता है, कार्य में तरक्की मिल सकती है, फेम मिल सकता है और अच्छी चीजें हो सकती हैं। गोचर का और जन्म कुंडली का थोड़ा हिसाब अलग होता है। देखिए, गोचर के हिसाब से गुरु का दसम में गोचर सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा गया। सर्वश्रेष्ठ जो कहा गया है वो पहले भाव में, पंचम में, नवम में, इसमें ज्यादा है, धर्म त्रिकोण में ज्यादा है। पर दसम भी ठीक है, शुभ योग बनाता है। और आपकी कुंडली में देखा जाए तो एकादश भाव का स्वामी दसम में आ रहा है, तो धन भाव का है, पैसा आ सकता है, धन आ सकता है, लाभ हो सकता है। पर कैरियर में चेंज आ सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। अगर कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, उस पर मैलेफिक्स की दृष्टि है, उस केस में थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कुंडली में क्या है। पर ओवरऑल ठीक ही है। अगर बेनिफिक्स की दृष्टि है तो धन होगा, लाभ मिलेगा, सीनियर से लाभ मिलेगा, बड़े लोगों से आपको लाभ मिलेगा, आप कोई बड़ा काम कर सकते हैं, आपको कोई फेम मिल सकती है, अच्छी चीज़ों पर खर्च होगा, जैसे कि यज्ञ करना, किसी की हेल्प करना, दान देना, कोई सामाजिक कार्य करना जिससे आपको फेम भी मिले और वो काम भी संसार के लिए अच्छा हो। मतलब अच्छी चीज़ों में अगर आप कोशिश करेंगे तो वहाँ गुरु आपकी हेल्प करने वाले हैं। धर्म के क्षेत्र पे चलने में वो आपकी मदद करने वाले हैं। किसी गुरु से मुलाकात हो सकती है। अब गुरु आपके सिंपल गुरु, मतलब कि आजकल जैसे होता है आपके फील्ड के गुरु, उस फील्ड के ज्ञानी, या फिर आपके सदगुरु, मतलब जो व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य है आत्मज्ञान, मोक्ष, रियलिटी जो इस संसार से परे है, जो हमें दिखती नहीं है, जिसकी वजह से संसार है, जिसको हम ईश्वर कह देते हैं, शिव कह देते हैं या विष्णु कह देते हैं, कोई भी नाम लें, नाम से भी जो परे है, अक्षरों से भी जो परे है, उसकी तरफ इशारा करने वाले गुरु, उससे आपकी मुलाकात हो सकती है। देखिए, गुरु का मिलना एक अच्छी बात है, पर गुरु के मिलने से आपको कोई ज्ञान नहीं होने वाला। वो बस आपको रास्ता बता सकते हैं, चलना आपको ही है। वो आपको चांद की तरफ इशारा कर सकते हैं कि वहां चांद है, वो डायरेक्शन है। आपको उंगली नहीं देखनी है, आपको चंद्रमा की तरफ देखना है, चलना आप ही को है। हाँ, यह है कि गुरु आपको बता सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। तो गुरु का दसम भाव में आना एक तरह से मोस्टली अच्छा ही है। कैरियर में थोड़ा बदलाव हो सकता है। थोड़ा फेम को बचा के रखें, अपनी कार्य के क्षेत्र में किसी से लड़ाई झगड़े से बचें, डिसफेम हो सकता है। अपने से बड़ों से थोड़ा बहसबाजी में ना आए। बड़े भाई या बड़े या सीनियर्स हैं, खास करके कार्य के क्षेत्र पे अपने बॉस के साथ बना के रखें। आपके कह सकते हैं सितंबर तक, 13 सितंबर तक गुरु यहाँ पर रहेंगे। गुरु की दृष्टियां अगर देखें तो धन भाव पर आ रही है। उनकी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। धन पर है, सप्तम भाव पर है और आपके लड़ाई झगड़े वाले भाव पर है, मेहनत के भाव पर है, डेली लाइफ के भाव पर है, रोग ऋण शत्रु के भाव पर है। तो इसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ गुरु जो हैं धनिष्ठा नक्षत्र में भी रहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। और जो धनिष्ठा नक्षत्र है वो मंगल से जुड़ा नक्षत्र है, अष्ट वसुओं से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, अच्छा नक्षत्र है। तो क्या उसका रिजल्ट रह सकता है? देखिए, 5वीं दृष्टि को देखते हैं। धन भाव पर आएगी तो पैसा आएगा, धन आएगा, वैल्यू आएगी कोई, और परिवार में कुछ बड़ी चीज, अच्छी चीज, कुछ शुभ चीज हो सकती है, समारोह हो सकता है, शादी विवाह हो सकता है, संतान आदि प्राप्ति, कुछ भी ऐसा कुछ अच्छा हो सकता है। परिवार में बढ़ोतरी होगी,
अब बढ़ोतरी तो उसी तरह होती है, तो शादी हो किसी की या किसी के बच्चा हो या आपके बच्चों से बच्चा हो, उनको कुछ हो, इस तरह से मतलब परिवार में कुछ अच्छा होगा, धन के मामले में बढ़िया होगा। और एक तरह का बहुत अच्छा गोचर है। देखिए कुछ लोग बहुत कुछ मिलने के बाद भी जरूरी नहीं है कि व्यक्ति खुशी हो, जरूरी नहीं है कि हर सक्सेसफुल व्यक्ति खुश हो या उत्साह मनाए, ऐसा नहीं है। आप लाइव एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप किसी को भी देख लीजिए, चाहे वो राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, या बहुत बड़े बड़े फेस जो आपको लगता है, उनकी ज़िंदगी में जाकर देखिए, आप पाएंगे कि वो भी कुछ ऐसा नहीं है कहीं आसमान पर उड़ रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं। कारण क्या है उसका, क्यों ऐसा होता है कि इतना सक्सेस होने के बाद भी लाइफ में लोग कहीं ना कहीं परेशान ही रहते हैं? कई कारण होते हैं, उनमें से एक है मिलता तो बहुत है अक्सर ज़िंदगी में, पर हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल नहीं होता, मतलब जो है उसकी कीमत हम लोग नहीं करते। अब आप ऐसे कह सकते हैं, देखिए कम से कम सबके पास एक दिल तो है ही जो धड़कता रहता है हर समय आपके लिए, और कोई इस बात को रियलाइज नहीं करता कि क्या ब्लेसिंग आपके पास है, सिवाय उसके कि जिसके दिल में कोई प्रॉब्लम है, कोई बच्चा ऐसा हुआ है जिसके दिल में छेद है या दिक्कत है ब्लड में, उसको वहाँ वो रियलाइज करते हैं इस बात को कि भाई जिनके पास है वो बड़े किस्मत वाले हैं, या किसके पास आंखें हैं तो वो रियलाइज नहीं करता। दूसरा बंदा अगर नहीं है वो करता है, पर जिसके पास है वो नहीं करता। ये ह्यूमन का एक टेंडेंसी भी है, वो थोड़ा विकास के लिए ज़रूरी भी हो सकती है कि वो आप में एक प्यास जगाती है आगे बढ़ने की। पर वही चीज़ अगर आपकी कमजोरी बन जाए, अगर उसी चीज़ की वजह से आप जीवन में कभी खुशी ना रह पाए, तो फिर तो वो गलत हो गया। तो उसको समझना ज़रूरी है, थैंकफुल रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, नहीं तो फिर कहीं पर भी कितना भी ऊपर जाने के बाद आप ही खुश नहीं हो पाएंगे। एक्चुअली खुश होना किस पाने के लिए ज़रूरी है, कुछ पा के आप खुश होंगे ये पॉसिबल नहीं है। और गुरु ये ज्ञान देते हैं, विद्या, गुरु एक्चुअली उच्चतम ज्ञान है। केतु मोक्ष है, पर गुरु भी उच्चतम ज्ञान है जो आपको स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से जोड़ते हैं। इसलिए मैंने ऐसी बात भी कही। गुरु की धन पर दृष्टि, धन आएगा, पैसा आएगा, उसके मामले में अच्छा। चतुर्थ भाव पर दृष्टि, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेत, जमीन, ये सब का सुख मिल सकता है आपको। संतान प्राप्ति का योग बनता है, आपकी कोई चीज़ फेम मिल सकता है आपको। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई में अच्छा करेंगे आप, एग्जाम वगैरह में आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आपका नाम हो सकता है। माता के साथ, मातृभूमि के जो लोग हैं, बंधु हैं, उनसे रिश्तों में मधुरता आएगी, पारिवारिक रिश्तों में भी मधुरता आएगी। क्या सभी के साथ ऐसा होगा? हाँ, थोड़ा थोड़ा सभी के साथ असर रहेगा, बाकी जन्म कुंडली डिसाइड करेगी। अगर वहां पर चौथे भाव में अफ्लिक्शन है, शनि बैठे हैं, राहु की दृष्टि है, तब फिर गुरु खास कुछ नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज अगर गुरु अच्छे हैं और इस भाव की स्थिति नॉर्मल है, गुरु की दशा अंतर्दशा है, तो जरूर ऐसा होगा। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन खरीदने के योग बनेंगे। गुरु की जो दृष्टि है नेक्स्ट है आपके रोग, ऋण, शत्रु पर। रोग, ऋण, शत्रु, हार्डवर्क, नौकर, गरीब लोग, मेहनत करने वाले लोग, आपके सेवक, सेवा उसका है। तो काम बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगी, हार्डवर्क बढ़ेगा, आप अच्छा कुछ कर सकते हैं, किसी की सेवा कर सकते हैं। सेवा के लिए अच्छा समय, और सेवा बहुत बड़ी चीज़ भी है, बहुत सबसे बड़ा पुण्य है एक तरह से, दान, सेवा। ये देखिए जीवन में कठिनाइयों का भाव भी है, सभी के जीवन में कठिनाई होती है। कठिनाई सिर्फ एक आदमी को नहीं होती है, सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो कठिनाई नहीं होती, वो नहीं जो भाग्यशाली है, जो जिंदा नहीं है। कठिनाई होना आपके जिंदा होने की निशानी है। तो खुश होना चाहिए कि थोड़ा बहुत कठिनाई है, मतलब आदमी है। अगर ऐसा आदमी आपको चाहिए जिसमें कठिनाई ना हो उसके लाइफ में, तो वो फिर मुर्दा घर ही है। देखिए गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा, ये जिंदगी है साहब। यहाँ तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। और ताज्जुब की बात है कि तारीफें आप भूल जाएंगे और कोसना आपको याद रहेगा। हेल्प आप भूल जाएंगे और किसी ने कुछ कहा तो वो आपको याद रहेगा। ये ह्यूमन नेचर है, इसके कारण लोग दुखी रहते हैं। और इसमें कोई नई बात नहीं है, गीता में कहा है, बुद्धा ने कहा है, और हमारी जो वेद उपनिषद में वो ज्ञान भरा पड़ा है। पर उसको रियलाइज करना बड़ा अलग बात है। पढ़ लेना, सुन लेना वो अलग बात है, पर वो लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। संतों का जो कहते हैं ना कि सत्संग जरूरी है, वो इसीलिए कहते हैं कि आप जब जाते हैं तो उस चीज़ को धीरे धीरे वो बातें समझ में आने का चांस बढ़ता है। जैसे आप कह सकते हैं जब भी किसी की मृत्यु होती है, लोग वहाँ जाते हैं तो नॉर्मली काफ़ी कुछ लोग मिनिमम
काफ़ी दर्शन की तरफ जाते हैं, जीवन की वास्तविकता की तरफ उनका ध्यान जाता है, पर फिर अपने उसने में आ जाते हैं, भूल जाते हैं। हालांकि आपको उस लाइफ में भी रहना है क्योंकि आप जीने के लिए ही आए हैं यहाँ पर उसको भी याद रखना है, उसको भूलना नहीं है, क्योंकि वो आपको सही चीज़ें करने की तरफ प्रेरित करेगा। किसी भी चीज़ का अज्ञान आपको सही रास्ते पर नहीं ले जा सकता। आप मौत को भूलकर, स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर सही रास्ते पर नहीं चल सकते। उसका ज्ञान आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। आप अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहेंगे, दोस्तों के साथ समय बिताना चाहेंगे, छोटी मोटी गलतियां माफ़ कर देंगे जब आप इस जीवन की असलियत, मतलब कितना ये महान है, महत्वपूर्ण है और कितना ये क्षण भंगुर है, बुलबुले की तरह है, अगर आप समझेंगे तो आप सही ज़िंदगी चुनेंगे। और ज़िंदगी की खूबसूरती इसी में ही है कि आपने उसको सही चुना और जी लिया। मोक्ष भी इसी को कह सकते हैं। जो सही जिया उसकी मौत भी सही होगी और उसकी मोक्ष भी उसको मिलना ही मिलना है। खैर, ये गुरु की छठी दृष्टि जो है, मतलब थोड़ी सी कठिनाई लाइफ में आ सकती है, हार्ड वर्क थोड़ा सा हो सकता है, पर उससे सीखना है, आगे बढ़ना है, उससे डरना नहीं है, उससे लड़ना है। जब भी प्रॉब्लम आती है आपको कुछ सिखाती है, और जब आप कुछ सीखते हैं तो आप स्ट्रांग होते हैं। आप अगर स्ट्रांग होते हैं तो आप और आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग, चाहे बिल गेट्स हों, ब्रायन बफेट हों, बहुत आपके धीरू भाई अंबानी हों, बहुत सारे लोगों ने बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। मतलब कि सोने को भी जगह नहीं, ज़मीन पे रहे हैं, एक एक पैसे के लिए बहुत काम किया है। तो हार्डशिप तो, अगर वो हार मान जाते तो फिर क्या है, हार्डशिप तो पार्ट ऑफ लाइफ है। इसका कोई इस चीज़ से मतलब नहीं आप कहाँ जा सकते हैं, ना ही इसका सुख दुख से मतलब है, क्योंकि वो जब भी सुख थे, खुश थे, और आज भी खुश हैं, क्योंकि नेचर में है। और खुश के साथ बस आगे बढ़ते रहना, पर बढ़ना खुशी के साथ ही और सही रास्ते से ही है। इस बात को गांठ बांध के रखना है, क्योंकि धर्म के रास्ते से ही लंबी टिकने वाली आपको सफलता मिल सकती है। इसके बाद देखिए मंगल को रह जाता है हमारा, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है, मतलब कि 12वें भाव का और 7वें भाव का रिजल्ट देंगे। रिश्तों को थोड़ा सा बना के रखना है यहाँ पर। रहीमन बाणी, वो बोलते ना, बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपहु शीतल हो। तो वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल यहाँ पे रखना है। कुछ कड़वा बोल सकते हैं आप, इस तरह की संभावना है। और खर्चा होगा, यात्राएं होंगी। और एक चीज़ के लिए अच्छा है, शादी विवाह के लिए, मुलाकात के लिए अच्छा है। जो लोग सिंगल हैं तो चांसेस है कि कोई लाइफ में आ जाए, कोई जीवन में आ जाए, कोई प्रेमी प्रेमिका आपके लाइफ में आ जाए, उसके लिए अच्छा है। हॉलीडेज पे जाने के लिए अच्छा है, बाहर जाने के लिए अच्छा है। पता है वो कोरोना है, वो लगा हुआ है, देखिए वो ग्लोबल प्रॉब्लम है, और हम यहाँ सिर्फ एक अमूमन बात कर रहे हैं, एक राशि की बात कर रहे हैं, वृषभ राशि के करोड़ों लोगों की बात कर रहे हैं। तो इसमें से कुछ लोगों का कुछ होगा, कुछ का कुछ होगा, क्योंकि हर किसी का चार्ट अलग होगा। पर हाँ, इससे एक आइडिया हो सकता है कि अगर आपके देश में उस तरह का फिलहाल स्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है कि फ्लाइट्स बंद हैं और आपकी कोई पॉसिबिलिटी चल रही थी, तो अब चांस बन सकता है कहीं उड़ने का, जाने का। इस तरह से आप उसको देखेंगे तो ज़्यादा उसका आप असर ले पाएंगे। इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करें? गुरुओं का आदर करें, अपने से बड़ों की इज्जत करें, बच्चों का ख्याल रखें। गुरु बच्चों से भी जोड़े हैं, गुरु को बड़ों से तो सभी जोड़ते हैं, और बच्चों से भी जोड़े हैं। और बच्चों से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। किस तरह खुश रहें, बच्चे ही सिखा सकते हैं। छोटे में भी कैसे खुश रहते हैं थोड़ी सी चीज़ से ही। तो बच्चों से कुछ सीखें भी, और बच्चों की रेस्पेक्ट करें, उनको सीखें, सिखाएं, उनके साथ रिश्ते अच्छे रखें, अपने बच्चों के साथ भी, और बाहर वाले जो आसपास छोटे मोटे जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ करते रहें। गुरु उससे अच्छे रहते हैं। इसके अलावा अपने गुरुओं की आदर करें। गुरुवार वाले दिन, या तो हर दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मिनिमम गुरुवार वाले दिन अगर किसी होली प्लेस पे जा पाते हैं, थैंकफुल हो पाते हैं ईश्वर के प्रति, वहाँ बैठ के थोड़ा सा एनर्जी को महसूस करें, तो गुरु अच्छे होते हैं। कोई ब्राह्मण हो सच्चे, जो अपनी पंडित जी हों, जो अपने कह सकते हैं मन से ही, उनका ये बचपन से ही था कि उन्हें इसमें ही इंटरेस्ट था, ऐसे कोई सच्चे ब्राह्मण पंडित जी हैं, तो उनकी कोई सेवा करें। उनको कपड़ा दे सकते हैं, पीले रंग का दे सकते हैं, ऑरेंज कलर का दे सकते हैं, सैफरन कलर का दे सकते हैं, दूसरे कलर का भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी सेवा करें किसी भी तरह से, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। गीता को सुने, गीता या किसी होली ऐसी किताब जो आपको सत्य के रास्ते पर ले जाए, धर्म के रास्ते पर ले जाए। यहाँ धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, धर्म जिसे धारण किया जा सके और जिससे आपका यानी सभी के लिए अच्छा हो, इस तरह का हो। वसुंधराय कुटुंबकम, सिर्फ किसी एक किताब या एक
नाम के पीछे जो जाए वो धर्म कम है, क्योंकि धर्म सभी का हो सकता है, मतलब सभी का कल्याण उसमें होना चाहिए। इसके बाद देखिए, ये हमने सारी बातें की, उसको कैसे अच्छा किया जाए उसके बारे में भी बात की है। अब वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा आया है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। अगले वीडियो तक नमस्कार।